Hey friends, it's nice to meet you again. एक biggest question जिसका आंसर अब तक कोई नहीं दे पाया. Our genius is born or mad? According to the scientific studies, एक जीनियस 130 या उससे ऊपर के IQ वाला व्यक्ति होता है. पर इससे पहले, if you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe my channel. Genius can be made. फ्रेंड्स, आज हम महात्मा गांधी के स्कूल के बारे में बातें करने वाले हैं. अगर ऐसे ही दूसरी वीडियो देखनी हो तो आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है. डॉक्टर अभय बांग की पढ़ाई महात्मा गांधी जी की नई तालीम पद्धति के अनुसार हुई. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम नेचर को छोड़कर क्लासरूम की चार दीवारों के बीच कैद होकर किसी सब्जेक्ट को रटते जाए. इसके बजाय महात्मा गांधी जी की नई तालीम का तो यह मानना था कि नेचर के करीब रहकर और सोसाइटी उपयोगी काम करके ही माइंड का विकास होगा और स्टूडेंट्स बहुत सारी स्किल्स हासिल करेंगे. एनिमल्स के साथ इंट्रोडक्शन. आज तो सभी जगह एनिमल्स को बचाने की बात होती है, लेकिन आज से 30 साल पहले वह सब्जेक्ट इतना चर्चित नहीं था. हमारे एक नए टीचर पाठ वह हमें जंगलों की कहानियाँ सुनाते थे. एक बार गलती से उन्होंने एक प्रेग्नेंट हिरनी पर गोली चला दी. उस मासूम जानवर की आंखों का दर्द देखकर वो सहम गए. इस बात से उन्हें इतनी चोट पहुंची कि उन्होंने बंदूक को हमेशा के लिए छोड़ दिया. एनिमल्स के प्रति प्रेम उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज में साफ झलकता था. उनकी स्टोरीज को सुनकर हमें ऐसा लगता था जैसे मानो हम खुद ही जंगल की सैर कर रहे हो. संतों का मेला. संत तुकाराम के दोहे भी हमें कड़वी दवा की तरह नहीं पीने पड़े. हमारे स्कूल में हर साल एक संतों का मेला लगता था. इसमें अलग अलग संतों के जीवन प्रसंगों पर नाटक खेले जाते थे, पेंटिंग्स बनाई जाती थी और ऐसे भी लिखे जाते थे. यह सब काम स्कूल के सभी स्टूडेंट्स करते थे. लाइफ से रिलेशन बनाने वाली मैथमेटिक्स. एक पानी की टंकी में दो नल लगे हैं. एक नल से टांकी में पानी भरता है और दूसरे से खाली होता है. अब यह बताओ कि टंकी कितनी देर में भरेगी. इस प्रकार के बिना सिर पैर के सवाल ही अक्सर मैथ्स की स्कूल बुक्स में भरे जाते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि मैथ्स और रियल लाइफ के बीच में कुछ रिलेशन है या नहीं. नई तालीम स्कूल में हर रोज़ 3 घंटे कुछ अलग तरीके से सिखाया जाता था. स्कूल में घोड़ों को लाया जाता था. इस टाइम घोड़ों को एक नया तबेले में रखा गया था. एक टीचर ने हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहा. यह मालूम करो कि एक घोड़ा हर रोज़ कितना पानी पीता है. इस प्रकार सभी घोड़े कितना पानी पिएंगे. फिर एक ऐसी टंकी बनाओ जिसमें इतना पानी आ सके. टंकी में कितनी ईंट लगेगी इसका हिसाब करके उन्हें खरीद लाओ. इस तरह हमने मैथ्स और रियल लाइफ के बीच का कनेक्शन ढूंढा. खेती के प्रयोग. हम सभी स्टूडेंट्स को खेती के लिए ज़मीन का एक एक छोटा टुकड़ा दिया गया था. सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने के लिए स्टूडेंट्स की लंबी लाइन लग जाती थी, इसलिए कई बार तो वहाँ रात को ही नंबर आता था. फर्टिलाइज़र डालते समय उनमें कौन से बायोकेमिकल तत्व है वह जानना ज़रूरी था. और इसके लिए हम लोग बहुत सारे किसानों से जाकर उनसे बातचीत करते थे. साइंस का सब्जेक्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता था. सोशल साइंस और जनरल नॉलेज पढ़ाने का भी हमारे टीचर्स का अलग ही रास्ता था. जनरल नॉलेज के लिए हम शाम को शाम को हमें न्यूज़पेपर में खास न्यूज़ पढ़ाते थे. रूस द्वारा क्यूबा को भेजे गए न्यूक्लियर वेपन्स और उन्हें रोकने के लिए अमेरिका द्वारा की गई कार्यवाही उस समय की एक प्रमुख खबर थी. तो देखा आपने दोस्तों, अगर सभी स्कूल्स इस तरह के होते तो हर साल हम बहुत सारे जीनियसेस निकाल सकते हैं. आई होप यू गाइस फील मोटिवेटेड. इसी तरह मोटिवेटेड रहने के लिए मेरे चैनल जीनियस कैन बी मेड को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।